हाय। आज हम इस वीडियो में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की समरी बताने वाले हैं, जिसके ऑथर हैं द बेंजामिन ग्राहम। अगर आप नहीं जानते बेंजामिन ग्राहम कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि बेंजामिन ग्राहम 9 मई 1894 को लंदन में जन्म लिए और वहाँ एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर और इन्वेस्टर थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि किस शेयर ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया था। इससे आपको उस शेयर की चाल समझ में आएगी और आप उसमें धोखा नहीं खाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि 2008 में मार्केट क्रैश कर गया था, लेकिन जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किया था वे करोड़पति बन गए थे क्योंकि उन्होंने शेयर्स बहुत कम दामों पर खरीदे थे। ऐसे ही 2019 में कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश कर गया था। वह समय भी इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा था। कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ था, लेकिन अगर वे एवरेज कर लेते यानी उन्हीं शेयर्स को कम दामों पर खरीद लेते तो उनका नुकसान फायदे में बदल जाता। तो इस तरह मार्केट हिस्ट्री हमें बताती है कि मार्केट कभी ना कभी बुरी तरह से क्रैश करता है। उस समय हमें फायदा उठाना चाहिए, ना कि पैनिक होना चाहिए। ऐसे ही किसी कंपनी की हिस्ट्री भी आपको फायदा पहुंचा सकती है। जैसे रिलायंस की हिस्ट्री सबको पता है, कैसे टेक्सटाइल से शुरू होकर वे रिटेल, पेट्रोलियम, टेलीकॉम तक आए और उनके इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इसलिए हिस्टोरिकल इवेंट्स पर नज़र रखें। समय के साथ आपकी दौलत की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे 2000 में मिलने वाले 10,000 और आज के 40,000 बराबर हैं। मतलब आज आपके 10,000 उस टाइम के मुकाबले 2500 की वैल्यू पर आ गए हैं। ऐसा इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर के बढ़ने के कारण होता है। अगर आपकी सैलरी 2% बढ़ जाए तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी 4% बढ़ जाए तो प्रेजेंट में आपको 2% का नुकसान ही होगा। इसलिए अगर आप पैसा घर पर या बैंक में रखते हैं तो वह समय के साथ ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे इन्वेस्ट करेंगे तो वह कई गुना बढ़ेगा। जैसे अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख की ज़मीन या प्लॉट लिया तो 10 साल बाद वह 10 लाख का हो सकता है, लेकिन वही 1 लाख घर पर रखोगे तो वह 1 लाख ही रहेगा। बैंक में भी थोड़ा सा ही ब्याज मिलेगा। इन्फ्लेशन को सबसे ज़्यादा बीट शेयर्स करते हैं और कई गुना रिटर्न देते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले शेयर मार्केट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ना फायदेमंद होता है क्योंकि इससे कंपनीज भी अपने रेट बढ़ाती हैं और शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नुकसानदायक है क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ जाती है और कंज्यूमर सामान नहीं खरीदते। इससे कंपनी को घाटा होता है और शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है। इसलिए शेयर में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब इन्फ्लेशन रेट मिड रेंज में हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम। REITs का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसी कंपनीज हैं जो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग्स आदि रेंट पर देती हैं। ये इन्फ्लेशन को पूरी तरह बीट करती हैं। इन्फ्लेशन का इन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता और इन्वेस्टर्स को भी घाटा नहीं होता। जैसे अगर आपने प्लॉट लिया है तो उसकी कीमत बढ़ेगी ही, अचानक से नहीं गिरेगी। दूसरी ओर शेयर्स एकदम से गिर जाते हैं और कुछ लोग तो सड़क पर भी आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने अपनी बिल्डिंग किराए पर चढ़ाई है तो टेनेंट आपको किराया देता रहेगा। आपका किराया एकदम से ऊपर नीचे नहीं होगा। इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ समझा जाता है, लेकिन इसमें दूसरे पैरामीटर्स जैसे लोकेशन, फ्यूचर प्रोजेक्ट आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, आंख बंद करके तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने की कोई उम्र नहीं होती। ये किसी भी उम्र में सीखी और शुरू की जा सकती है, इसलिए अपनी उम्र को इसके आड़े ना आने दें। लेकिन कुछ बातें ज़रूर याद रखें। एक जवान आदमी को वृद्ध के मुकाबले इन्वेस्टिंग का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए जल्दी शुरू करना चाहिए। अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी के खर्चे को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी कॉलेज एजुकेशन या शादी को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट प्लान्स ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के दौरान यह भी दिमाग में रखें कि आप कितने पैसे का नुकसान झेल सकते हैं। इन्वेस्टिंग दो तरह की होती हैं, एग्रेसिव और डिफेंसिव। एग्रेसिव में लोग भाग्य भरोसे किसी स्टॉक में बहुत सा पैसा लगा देते हैं, या तो वे करोड़पति बन जाते हैं या रोडपति। यह तरीका बहुत ज़्यादा रिस्की है और बड़े इन्वेस्टर्स इसके लिए मना करते हैं। इसे ही जुआ कहा जाता है। इसके अपोजिट डिफेंसिव इन्वेस्टिंग काफ़ी सेफ है। उसमें आप कंपनी के एनालिसिस खुद करते हो, तभी जाके कोई फैसला लेते हो। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी कंपनी के शेयर्स ढूंढने के लिए बड़े इन्वेस्टर्स की कुछ टिप्स। टिप नंबर 1, हमेशा बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल किए हों। टिप नंबर 2, उस कंपनी के एसेट्स उसकी लायबिलिटीज से ज़्यादा होने चाहिए। टिप नंबर 3, कंपनी पर कर्जा नहीं होना चाहिए या बहुत कम हो। टिप नंबर 4, कंपनी ने 10 साल तक लगातार प्रॉफिट कमाया हो। टिप नंबर 5, कंपनी ने 20 साल से डिविडेंड दिया हो। टिप नंबर 6, कंपनी के शेयर की PE रेशियो पिछली अर्निंग की 15 गुना से ज़्यादा ना हो। टिप नंबर 7,
प्राइस टू एसेट रेशियो बुक वैल्यू से 5 गुना से ज़्यादा ना हो। इन टिप्स को ध्यान में रखकर ही आप शेयर्स का चुनाव करें। अगर आपको समझ नहीं है तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं या कोई कोर्स कर सकते हैं। समझदार इन्वेस्टर्स वे हैं जिन्होंने स्टॉक्स की काफ़ी नॉलेज हासिल की है और लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बेंजामिन ग्राहम ने ये प्रिंसिपल बताए हैं। नंबर 1, हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वह ऊपर ही जाती है। नंबर 2, पता करें कि आपकी मानसिकता कैसी है। क्या आप शेयर के गिरने से बहुत डर जाते हैं? अगर ऐसा है तो शेयर्स के बदले इंडेक्स फंड में पैसे लगाएं। ये एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके पैसे को सिर्फ टॉप की कंपनीज में लगाते हैं। नंबर 3, उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट ना करें जो पिछले कई सालों से घाटे में चल रही है। नंबर 4, पेनी स्टॉक्स में पैसा ना लगाएं, बहुत बार वे डूब जाते हैं। नंबर 5, कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में पता लगाएं। अच्छी मैनेजमेंट कंपनी को बहुत आगे ले जाती है और आपको प्रॉफिट होता है। नंबर 6, हमेशा खबरें पढ़ें लेकिन फेक और पेड न्यूज़ से सावधान रहें। नंबर 7, एक्सपर्ट्स पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। आपका पैसा है इसलिए आप डिसीजन लें। बेंजामिन ग्राहम ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के और भी कई सारे टिप्स दिए हैं, जिनमें कुछ टिप्स दिए हैं। नंबर 1, कभी भी डे ट्रेडिंग ना करें, ये बहुत रिस्की है और जुए की तरह है। नंबर 2, सब आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें, वे बहुत हाई प्राइस पर मिलते हैं, कुछ ही आईपीओ आपको लाभ देते हैं। नंबर 3, बहुत बड़ी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है, इसलिए ऐसी कंपनी में कभी पैसा ना लगाएं जिसकी पीई रेशियो 25 से ज़्यादा है। नंबर 4, गिरते हुए मार्केट में अच्छे शेयर्स खरीदें। नंबर 5, कभी भी गिरते चाकू को ना पकड़ें, मतलब जो कंपनी डूब रही है उसमें पैसे ना लगाएं, बेशक उसका शेयर कितना भी सस्ता मिल रहा है, हाथ कट जाएंगे। नंबर 6, अगर कोई बड़ी कंपनी एक नई कंपनी लगाती है तो उसके शेयर्स जल्दी खरीद लें। जैसे अगर इलॉन मस्क कोई नई कंपनी शुरू करें तो सब उसे खरीद लेंगे। नंबर 7, जिस कंपनी में स्कैम्स हुए हों उसके शेयर्स ना खरीदें।